अंधेरे की छाया। शहर से कुछ दूर एक घना जंगल था, जिसे लोग भयानक वन के नाम से जानते थे। कहते हैं, उस जंगल में कुछ ऐसी ताकतें थीं जो इंसान के होश उड़ा देती थीं। लोग वहां जाने से कतराते थे, और जिसने भी हिम्मत दिखाई, वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन फिर भी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहानियों पर यकीन नहीं करते। राघव एक युवा रिपोर्टर था, जिसे सनसनीखेज खबरों का जुनून था। उसने भयानक वन की कहानी सुन रखी थी, और ये तय कर लिया था कि वह इस जंगल की सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। उसके मन में न डर था, न ही किसी प्रकार की शंका। बस एक जुनून था सबसे पहले इस रहस्य का पर्दाफाश करने का। एक दिन राघव अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। शहर के लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। मत जा, बेटा, एक बूढ़ी औरत ने उसे चेताया, वहाँ मौत के सिवा कुछ नहीं है। पर राघव ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह जानता था कि यह उसके करियर की सबसे बड़ी स्टोरी हो सकती है। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंचा, माहौल बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए, और हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई। चारों ओर सन्नाटा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूम रही थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से उन्हें हिलाया जा रहा हो। राघव को ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन वह अपने काम में लगा रहा। उसने कैमरा ऑन किया और जंगल के दृश्य कैप्चर करने लगा। घने जंगल के बीच चलते चलते राघव ने एक पुराना, टूटा फूटा बंगला देखा। वह बंगला इतना पुराना था कि उसकी दीवारों पर घास और लताएं उग आई थीं। राघव को लगा कि यही वह जगह है जहां से उसकी खोज शुरू हो सकती है। उसने दरवाजे को धक्का दिया, और दरवाजा चरचराता हुआ खुल गया। अंदर अंधेरा था, और एक भयानक सी गंध आ रही थी। राघव ने टॉर्च जलाया और अंदर कदम रखा। हर कदम के साथ उसकी सांसें तेज हो रही थीं। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनमें अजीब अजीब से चेहरे बने थे। वह धीरे धीरे एक कमरे में पहुंचा, जहां एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। कुर्सी के सामने एक बड़ा आईना लगा था। वह आईना इतना साफ था कि उसमें सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। राघव ने जैसे ही आईने में देखा, उसे एक परछाई नजर आई। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कैमरे का रिकॉर्डर ऑन किया और आईने के सामने रख दिया। अचानक से कमरे का तापमान और गिरने लगा। उसकी सांसों में ठंडक भरने लगी। तभी आईने में वही परछाई फिर से दिखाई दी। इस बार वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। राघव की आंखों के सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर घाव थे और आंखें पूरी तरह से काली थीं। वह आदमी राघव की ओर देख रहा था, लेकिन उसके होंठ हिले नहीं। राघव का शरीर कांपने लगा। उसने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जमीन से चिपक गए। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उस आदमी की आवाज उसके कानों में गूंजी, जो उसने अपने दिमाग में सुनी। राघव को लगा कि वह आदमी उसके दिमाग को पढ़ सकता था। अब तुम यहाँ से जाओगे नहीं, वह आदमी फिर बोला। राघव की सांस अटक गई। वह कुछ समझ पाता इससे पहले वह बूढ़ा आदमी गायब हो गया। कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया, और अंदर की हवा भारी हो गई। राघव ने जैसे तैसे खुद को संभाला और दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। उसने पूरी ताकत से दरवाजा खटखटाया, पर वह नहीं खुला। अचानक से कमरे की दीवारें हिलने लगी, और एक एक करके दीवारों से हाथ बाहर निकलने लगे। वे हाथ राघव की ओर बढ़ रहे थे, उसे पकड़ने के लिए। राघव चिल्लाया, पर उसकी आवाज उस सन्नाटे में कहीं खो गई। उसने टॉर्च बंद की और अंधेरे में छुपने की कोशिश की, पर वह जानता था कि उसे छुपने से कुछ नहीं होगा। हाथों ने उसे पकड़ लिया। राघव ने छटपटाने की कोशिश की, पर उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी अनजान गहराई में डूबता जा रहा है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया।
जब वह दोबारा होश में आया तो वह जंगल के बाहर पड़ा था, पर अब वह पहले जैसा नहीं था। उसके मन में कोई डर नहीं था, कोई भावना नहीं थी। वह बस खड़ा हुआ और अपने घर की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी और चेहरे पर एक खामोशी जो पहले कभी नहीं थी। लोग कहते हैं कि वह राघव नहीं, बल्कि जंगल की किसी बुरी ताकत का गुलाम बन चुका था। जो भी उसकी आंखों में देखता, वह खुद को खो बैठता। अब वह सिर्फ एक नाम भर था, और उसके भीतर कुछ और था, भयानक वान की अंधेरी छाया। और इस तरह भयानक वान की कहानी एक और नए अध्याय में बदल गई। जो लोग वहां गए, वे कभी खुद नहीं लौटे, बल्कि वे जंगल की दहशत का हिस्सा बन गए।